दोस्तों, कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला गया भारत इंग्लैंड का दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ। टीम इंडिया ने पहली पारी में सुरेश अय्यर के 66 वहीं विराट कोहली के 65 रनों की बदौलत किसी तरह से 233 रनों का एक स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, जब जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने शुरुआती ओवर में दो बड़े झटके देकर भारतीय खेमे में जीत की उम्मीदें जगा दी थी। पूरा देश मान चुका था कि टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बना लेगी, लेकिन मध्यक्रम में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सूझबूझ से पारी को संभाला, धीरे धीरे मैच को भारत की मुट्ठी से छीन लिया। आखिरी ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन खराब फील्डिंग और कुछ गलत फैसलों की वजह से भारत ने इस मुकाबले को जीत की दहलीज पर आकर गंवा दिया। इस करारी हार के साथ ही अब ये सीरीज एक एक से बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। इस दिल तोड़ देने वाली हार के बाद मैदान पर एक ऐसा भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला जिसने मौजूद हर एक इंसान को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही इंग्लैंड ने विनिंग शॉट खेला, कप्तान शुभमन गिल मैदान पर ही घुटनों के बल गिर गए और हार का गम और कप्तानी का भारी दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। गिल को इस तरह बेबस होता रोता हुआ देखकर सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन गिल का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने आंसुओं कुछ किस तरीके से रोका, हिटमैन रोहित शर्मा के आगे बढ़ते हुए पैर भी छुए और हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी भी मांगने लगे। रोहित शर्मा ने तुरंत गिल के हाथों को पकड़ा और उन्हें गले से लगा लिया। इस भावुक पल के बाद शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और बड़ा बयान देते हैं। शुभमन गिल ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जिस तरीके से मेरी आंखें नम हैं, आज इस हार से मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। मैं आज पूरे देश के सामने, अपने सीनियर खिलाड़ियों और विशेषकर रोहित भैया के सामने हाथ जोड़कर इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। एक कप्तान के तौर पर आज मुझसे बहुत काफी गलतियां हुई, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा है। जब मैं आउट होकर पवेलियन लौटा था, तभी मुझे समझ आ चुका था कि मैंने टीम को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। एक कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी थी ये मेरी कि मैं क्रीज पर टिका रहूं और टिककर बल्लेबाजी करूं, लेकिन मेरा विकेट उस वक्त गिरा जब टीम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गिल ने आगे बेहद ही भावुक होते हुए आवाज में कहा कि मैदान पर जब हमारे हाथ से ये मुकाबला फिसल गया था, तो मेरी धड़कनें रुक गई थी। रोहित भैया बार बार मुझे गाइड कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे, लेकिन दबाव के इस माहौल में सही फैसले मैं ले नहीं पाया। हमारी फील्डिंग में जो चूक हुई, गेंदबाजों के रोटेशन में जो कमियां रही, वो सब मेरी कप्तानी की नाकामी है और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोस्तों, शुभमन गिल काफी टूटते हुए नजर आए। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने साफ तौर पर कहा कि हम तीसरा वनडे मुकाबला जीतकर किसी भी तरीके से सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप शुभमन गिल के इस बयान के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।